सोरासिस में ये नहीं खाना है, बट कंफ्यूजन वही हमारी अटकी हुई है कि खाना क्या है जिससे हमारा सोरासिस बढ़े ना। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको मील वाइज चीजें बताने आई हूँ कि आप ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच या इवनिंग स्नैक में क्या क्या मील ले सकते हैं और किन चीजों को अवॉइड करके आप अपने सोरासिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। वेल, अगर मैं बात करूँ जो चीजें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोटीन, बाहर का प्रोसेस जंक फूड और किसी भी तरह का नशा। ये चार चीजें इज अ कम्प्लीटली नो। ये चार चीजों का इंटेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बात करूं मैं डेयरी प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट की, क्योंकि दूध, दही, पनीर नहीं जा रहा तो बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा। और एक साइकोलॉजी भी है कि दूध नहीं है तो शायद बॉडी में कुछ भी नहीं है, या दूध का इंटेक बंद कर दिया तो बॉडी में ताकत नहीं है। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी चीजें हमें दूध से मिलती हैं वो हम और ऑल्टरनेटिव फूड से पूरा कर सकते हैं। मखाने हैं कैल्शियम पूरा करने के लिए, दूध को रिप्लेस करके सोया मिल्क है अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए या फिर बॉडी में ताकत भरने के लिए। तो आप अपने गाय भैंस के दूध को कृपा करके स्विच कर दें और वो सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क का इंटेक करके आप अपनी बॉडी में पूर्ति कर सकते हैं, प्रोटीन की भी, कैल्शियम की भी। अब अगर मैं बात करूं पनीर की, तो पनीर आपको स्विच करना है और टोफू जो आता है पनीर का ही वेरिएंट है और ये लैक्टोज फ्री है, वो इंटेक आपको करना है। अगर सिर्फ सोरासिस से पीड़ित हैं आप, हम तभी ही बात कर रहे हैं, हम नॉर्मली पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में बचता है दही, तो दही का इंटेक आप डायरेक्टली नहीं करेंगे। आप छाछ बना के, सफेद मक्खन की जो छाछ बनती है उसका इंटेक आप कर सकते हैं। अब ये चीजें हो गई रिप्लेसमेंट वाली और अवॉइड करने वाली। किसी भी तरह का नशा, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, हुक्का इन एनी फॉर्म नहीं अलाउड होता। जितना इंटेक करेंगे उतना अपनी रिकवरी को आप डिलेट करेंगे। बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, पैकेजिंग फूड, फ्रोजन फूड, ये सब आप जितना अवॉइड करेंगे उतना जल्दी आपका सोरासिस ठीक होगा। ये हो गई बात कि क्या अवॉइड करना है। अब मैं बताऊंगी कि क्या चीजें खा के या क्या मील्स लेके आप अपने सोरासिस को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने शुरुआत करी है दिन की, हम सो के उठ के, बहुत लोगों की आदत होती है खाली पेट चाय पीने की, तो ये आदत आपको बदलनी है। आप ग्रीन टी या हर्बल टी लेके अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, या नारियल पानी पी के खाली पेट अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो जितनी भी ब्लोटिंग, एसिडिटी, पेट की दिक्कतें हैं, आपका गट है वो इम्प्रूव हो जाएगा और आपका सोरासिस जल्दी हील होगा। ब्रेकफास्ट में आप चाहें तो पोहा, ओट्स, दलिया या फिर फ्रूट्स आप इंटेक कर सकते हैं। फ्रूट्स में खट्टे फ्रूट्स आप नहीं खाएंगे। खट्टे फ्रूट्स खाने से आपका सोरासिस बढ़ सकता है। खट्टे फ्रूट्स छोड़ के जैसे एप्पल, बनाना, पोमेग्रेनेट, गुआवा, पपाया, वाटरमेलन, आप ऐसे फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं। साथ में आप पोहा, दलिया आप खा सकते हैं, चीला खा सकते हैं। चीले में वेजिटेबल्स डाल के आप कुछ भी कुक कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। कोई भी ग्रेन ले सकते हैं मैदा छोड़ के, चाहे आटा, बेसन, सूजी, रागी, बाजरा, आप इनका भी चीला बना सकते हैं, बट मैदा यूज नहीं करेंगे। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रेकफास्ट शायद करता है, और अगर करते हैं तो क्वांटिटी आप कम रखेंगे ताकि आपको डाइजेशन में आसानी हो। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लंच की, तो लंच में आप एक कंप्लीट मील लेंगे। कंप्लीट मील में जैसे फॉर एग्जांपल दाल है, दाल आपको हल्की रखनी है, ऐसी भारी दालें अवॉइड करनी है जो एसिडिटी या गैस क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल उड़द, चना, ये चीज़ आप अवॉइड करेंगे। मूंग, मसूर, मोठ आप इंटेक कर सकते हैं और साथ में कोई वेजिटेबल ले सकते हैं। वेजिटेबल में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप ले सकते हैं। बस वेजिटेबल्स जो अवॉइड करनी है वो अवॉइड करनी है आपको आलू, बैंगन, ये दो सब्जियां आप अवॉइड करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा अरबी अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं आप इंटेक कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट मील हो गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और गुड फैट आपको मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं इवनिंग स्नैक की, तो इवनिंग स्नैक में बहुत लोगों की आदत होती है चाय पीने की और साथ में कुछ ना कुछ खाने की, उसको आपको अवॉइड करना है। रिप्लेस इट विद ग्रीन टी या हर्बल टी आप रिप्लेस करें, या कैमोमिल टी, या आप ऐसी टी से रिप्लेस करें जिसमें दूध ना जाए। अब चाहे तो आप जूस पी सकते हैं घर पे निकाल के फ्रेश फ्रूट्स का, नहीं तो आप सूप पी सकते हैं दाल या वेजिटेबल का, या नहीं तो आप मखाने भी ले सकते हैं, या आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का आप सेवन करेंगे, अपने इवनिंग स्नैक को लाइट रखेंगे। और अब अगर मैं मूव करूं डिनर पे, तो डिनर पहले तो 8 बजे के बाद, वैसे तो 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, बट क्योंकि स्केड्यूल्स हमारे ऐसे होते हैं, वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं, तो आप एटलीस्ट 8 बजे के बाद डिनर ना ही करें तो अच्छा है। और अगर कर भी रहे हैं तो उसमें आप जैसे वर्मिसेली है वो खा सकते हैं, उपमा खा
खा सकते हैं, सूप ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, या फिर एक कोई भी सब्जी जो घर पे बन रही है लाइट, उसको क्वांटिटी में कम करके आप इंटेक कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप किसी तरह का नॉनवेज, आलू बैंगन या अरबी ऐसी सब्जी नहीं लेंगे। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं और उसमें खट्टा नहीं डालेंगे। अब अगर मैं खाना बनाने की बात करूं तो उसमें आपको अमचूर, गरम मसाले या लाल मिर्ची का इंटेक नहीं करना है। नॉर्मल हींग, जीरा आप यूज़ कर सकते हैं अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए। अनियन और गार्लिक आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप ग्रीन चिलीज फॉर द टेस्ट थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हैं, या ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला आपको इंटेक नहीं करना है। तो ऐसे आप अपना मील डेली बेसिस पे बदल बदल के खाएंगे, और मेक श्योर करेंगे कि कोई भी एक चीज़ डेली नहीं खा रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज़ डेली खाएंगे तो एक चीज़ को आप पूरा करेंगे और दूसरी चीज़ को आप बॉडी में डेफिशिएंट बना लेंगे। तो आपका मील बदलते रहना चाहिए, और आपका खाना एक कंप्लीट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। दूध जैसा आपको आदत है पीने की, तो आप सोया मिल्क, आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क लीजिए। पनीर खाना है तो टोफू को आप प्रेफरेंस दीजिए। तो ऐसे आप अपना मील करेक्ट करके, चीज़ों को रिप्लेस करके अपने सोरासिस को जल्दी ठीक कर पाएंगे, और आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है शायद वो जल्दी रिकवर कर जाए, आप जल्दी से ट्रीटमेंट छोड़ पाएँ और सोरासिस फ्री हो पाएँ। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो फॉर्म हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके आप अपने सोरासिस से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।